ये नदी महज पानी का रास्ता नहीं थी। ये जंगल की धड़कन, इसकी रूह और उसकी अबदी प्यास थी। इसी के साथ जिंदगी अपने रंग दिखाती थी और उसके गुनगुनाते बहाव में एक खामोश मगर मजबूत वदा छुपा था। इस नदी के शुमाली किनारे पर एक नौजवान हिरन रहता था जिसे इरो कहते थे। वो अपनी नस्ल में सबसे तेज था, मगर उसकी सबसे बड़ी खूबी उसका मोहतात और निडर दिल था। वो जंगल के राजों को समझता था। मगर एक सुबह नदी की आवाज में गैर मामूली उदासी थी। पानी गुनगुनाने के बजाय जैसे सिसकियां भर रहा था। इरो का दिल डूबने लगा। ये वो आवाज नहीं थी जिसे वो रोज सुनता था। इरो बूढ़े बगले आरिफ के पास गया। आरिफ ने अपनी आंखें बंद किए रखी और गहरी आवाज में कहा, जब जिंदगी की अलामत नदी बोलना छोड़ दे, जब उसकी रफ्तार थम जाए, तो समझ लो जंगल की रूह खतरा में है। इरो की आंखों में लम्हे भर की खौफजदगी फौरन अज़्म में बदल गई। जंगल के बच्चे को एहसास हुआ कि अब सिर्फ इंतजार नहीं किया जा सकता। अगर मेरा घर मुश्किल में है तो मैं इसे अकेला नहीं छोड़ूंगा, इसने खुद से वदा किया। और यिम इरो ने नदी के मंबा की तरफ सफर शुरू किया। ये एक थका देने वाला सफर था। हर कदम पिछले से ज्यादा भारी था, मगर उसका अज़्म बहाव की रुकावट से ज्यादा मजबूत था। वो जानता था कि सबकी नजरें इस पर हैं। काफी देर चलने के बाद आखिरकार वो इस जगह पहुंचा जहां मसला छुपा था। नदी की जिंदगी को एक भारी देव हैकल रुकावट ने दबोच रखा था। ये एक ऐसा चैलेंज था जिसे इरो अकेला कभी नहीं हटा सकता था। इरो ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, मगर पत्थर और लकड़ी का वो भारी तोदा 1 इंच भी नहीं हिला। उसके दिल में एक खौफनाक ख्याल आया कि वो हार जाएगा, कि जंगल की जिंदगी खत्म हो जाएगी। ये तन्हाई और नाउमीदी का सबसे बड़ा लम्हा था। मगर जंगल वदा कभी अकेला पूरा नहीं करता। इरो की पुकार को जंगल ने सुना। दूर से ताकत, हिम्मत और अक्ल खुद रास्ता बनाकर उसकी मदद को आ पहुंची। ये एक फर्द का नहीं, पूरी बरादरी का वदा था। सबने मिलकर वो जोर लगाया जो फितरत में इत्तेहाद से पैदा होता है। जैसे ही दरख्त सिरका रुका हुआ पानी एक जोरदार मौज के साथ आगे बढ़ा, नदी ने एक बार फिर जन्म लिया। नदी की सांस वापस आ गई थी। इसकी गुनगुनाहट जंगल के कोने कोने में पहुंच गई। जंगल ने एक गहरी राहत की सांस ली। इरो ने देखा कि इसका घर एक बार फिर खुशहाल हो गया है। इरो जान चुका था कि असल ताकत वादों में नहीं, बल्कि इन वादों को पूरा करने के लिए उठाए गए अमल में है। और जंगल ने इस दिन सिर्फ एक नदी नहीं बचाई थी, बल्कि आने वाली नस्लों के लिए इत्तेहाद का एक वदा पूरा कर दिया था।